चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट है पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, जो अपमान पूरे देश के हर जाति हर धर्म का व्यक्ति चाहे कोई भी हो पूरे देश में, वो सभी का अपमान था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी हम सभी के महान पूर्वज थे, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति भारत में क्यों ना हो। जब ये बात मुझे पता चली कि उनका अपमान किया जाता है समाधि का, 800 सालों से ऐसा होता है, तो मन को बहुत कष्ट हुआ और मैंने ये प्रयास शुरू किया कि कैसे अफगानिस्तान से उनकी समाधि को वापस लाया जा सकता है। और क्योंकि मैं तिहाड़ जेल के अंदर बंद था तब, तो ये कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले जरूरत थी कि तिहाड़ जेल से निकला जाए। इसके लिए सन 2004 में कई प्रयास करने के बाद जो है मैं तिहाड़ जेल से फरार हुआ, जो हमारे देश की सबसे बड़ी फरारी आज तक की मानी जाती है। तिहाड़ जेल से फरार होकर मैं बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा और अफगानिस्तान में सबसे पहले काबुल पहुंचा। काबुल से मैं कंधार गया, गजनी गया, हेरात गया, कई अन्य शहरों में जाकर उनके समाधि की खोजबीन की। और करीब 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है छोटी सी, जिसका नाम है देयक। देयक के अंदर मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जी और उनके कवि चंद्र बरदाई जी की तीनों की ही कब्र और समाधि मौजूद है। मैं वहां पे पहुंचा और जैसा सुना था वैसा ही वहां पे पाया। उनकी समाधि के ऊपर जूते चप्पल रखकर उनका अपमान किया जाता था। देखकर बहुत कष्ट हुआ और फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इनकी मिट्टी को खोदकर वापस लाया जाए। शुरुआती प्रयास में मुझे एक बार पकड़ा भी गया वहां पे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने, ईश्वर की कृपा ने मेरे जीवन की रक्षा की और मैंने अपने प्रयास को निरंतर जारी रखा। कई प्रयास असफल हुए, किंतु अंत में प्रयास सफल हुआ और उनकी मिट्टी लेकर और दूसरे अन्य जितना भी सामान था वो सभी साथ लेकर मैं भारत वापस आया। और जो क्षत्रिय महासभा है उनको वो सभी सामान लाकर दिया, जिसका उन्होंने जिला मीनपुरी बेवर में एक स्मारक बनाकर वो सामान सब उसमें रखा और मैंने गंगा जी में उनकी मिट्टी को प्रवाहित किया। ये कार्य संपन्न होने के बाद सन 2006 में मैंने दोबारा जेल में सरेंडर किया। करीब 13 साल में जेल में रहा। इन 13 साल में जेल में रहने के दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। ये किताब इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलकर पब्लिश करी और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी। इस किताब पर अब एक बॉलीवुड वाले जो है हिंदी का फिल्म बना रहे हैं, जो कि 100 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म है और जिसका नाम शेर सिंह राणा ही रखा गया है, जो कि आपको इस साल के अंत में या तो अगले साल के शुरुआत में अपने यहीं सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी, अमेठी में भी, और अगर यहाँ पे है सिनेमा हॉल तो यहाँ पर भी। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है 2016 में जब मैं जेल से छूट कर आया तब तक का। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, किंतु ये माहौल वो बातें करने का या रखने का मुझे, तो क्योंकि खेल कूद का मैदान है, बच्चे भी आ चुके हैं मुझे लगता है टीम, तो हम मैच शुरू करें। और जो भी टीम यहाँ पे मौजूद है उन सभी को हमारी ओर से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी को ही जो है जो आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है। क्योंकि देखिए, जब तक खेलोगे नहीं भाई, 2 टीमें लड़ेंगी तो एक ही जीतेगी, लेकिन लड़ने का भी साहस जो है वो हर एक में नहीं होता। तो आप सबको शुभकामनाएं, जो जीतेगा उसको भी
और जो नहीं जीत पाएगा उसको अगली बार जीतने के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। दोबारा से मैं जीत